किस प्रकार से सम्यक झलकेगा उसके क्रिया में? एक एक शब्द समझा रहे। पच्चुंबर साहियम, पच्चुंबर यानी 5 उदंबर फल, जानते हो 5 उदंबर फल होते हैं। बड़, पीपल, कठुमर, पाकर और उमर, ऐसे कहते हैं। उनको फोड़ो और देखा कभी आप लोगों ने उमर, पाकर, कटुमर को, उसके फल को खोल के बस रख लो, असंख्यात कीड़े और असंख्यात जीव उसमें बिलबिलाते हैं और बाहर निकलते। इतने इतने जीव इतने से उनके फलों में होते हैं। इसलिए कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि होगा वह इन 5 फलों का सेवन कर ही नहीं सकता। मात्र उतना नहीं, पच्चुंबर साहियाणम 5 उमर फलों के साथ साथ 7वीं वसनाइम जो विवज्जयी, 7 प्रकार के जो व्यसन हैं उन व्यसन का भी त्याग करने वाला होता है। विवज्जयी यानी छोड़ने वाला, त्याग करने वाला। किसका? किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी अन्य का नहीं। जो 7 व्यसन होते हैं उसका त्याग कौन करता है? दूसरी प्रतिमाधारी का व्याख्यान नहीं चल रहा। ये लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। हम तो अभी अवृत सम्यक दृष्टि है, हम तो कूलर पंखे में बैठकर प्रवचन कर सकते हैं, हम तो प्रवचन करते करते मिनरल वाटर पी सकते हैं, हम तो प्रवचन पूर्ण होने के बाद हम तो जो चाहे वह अनुप्य सेव, अभक्ष का सेवन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां एक एक शब्द समझना। 7वीं वसनाएं जो 7 व्यसन है, कौन जानता है 7 व्यसन? कौन बता सकता है 7 व्यसन? ऋतिक पंडित बनने गए थे ना, बता दो 7 व्यसन कौन से होते हैं? हमें 7 व्यसन ही नहीं पता है प्रतीक, हम छोड़ेंगे कैसे? और छोड़ नहीं पा रहे हैं तो सम्यक दृष्टि कैसे? सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक आचरण भी जरूरी है। आचरण में, क्रिया में अगर सम्यक नहीं है तो वह मात्र और मात्र तथाकथित सम्यक दर्शन है। तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, नहीं हो। लिख लो, कम से कम कागज पे लिख लोगे तो कभी ना कभी पन्ने पलटते पलटते याद हो जाएगा कि ये 7 व्यसन होते हैं और इन 7 व्यसनों से मुझे छूटना है अगर सम्यक दृष्टि बनना है, चौथे गुणस्थान को प्राप्त करना है। तो पहले लिख लो, फिर विस्तार से समझते हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, जुआ, मांस, शराब, शिकार, वैश्यागमन, चोरी, और परस्त्री गमन। लिख लिया? जुआ, मांस, शराब, शिकार, वैश्यागमन, चोरी और परस्त्री सेवन, इनका त्यागी होता है। कौन? ये कोई त्यागी व्रती 5वें, 6वें, 7वें गुणस्थान की व्याख्या नहीं, अपितु अव्रती सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीवों की व्याख्या है। मात्र मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ, मैं कभी भी आज तक पूजा अभिषेक मैंने नहीं छोड़ा, मैं देवशास्त्र गुरु को मानता हूँ, मात्र इतना कहने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। साथ साथ 7 व्यसन, 5 उदंबर फलों का त्याग होना आवश्यक है। आजकल पता नहीं इन फलों से कितने कितने मिष्टान और क्या क्या आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक क्या क्या बन रहे हैं इन 5 उदंबर फलों से। बहुत चल रहा है आजकल।
वे मशरूम खा रहे हैं, मशरूम की सब्जी बना के खा रहे हैं, कभी वो बड़ पीपल कटुम्बर पाकर आगे सब्जी आदि बन रही है, उसका आइसक्रीम बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, और सब खा रहे हैं। पता ही नहीं है, नाम के लिए तो जैन साहब बन गए हैं, पर इन 5 फलों को और 7 व्यसनों को छोड़ना होता है, ये हमें ज्ञान ही नहीं है। लिख लिए 7 व्यसन: जुआ, मांस, शराब, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और परस्त्री गमन। इनको नहीं करना ये सप्त व्यसन का त्याग है, और इनको करना ये सप्त व्यसन है। व्यसन का मतलब होता है आदत, लत। इतनी आदत लग जाती है व्यक्ति को। शराबी को देखा ही होगा, जुआरी को भी देखा होगा, पूरा घर परिवार बर्बाद कर देता है, पर फिर भी नहीं समझ में आता। एक वेश्या के पीछे कितने करोड़ दिनार का स्वामी, निर्मल जी, पुराणों में पढ़ा क्या? एक वेश्या के पीछे कितने करोड़ दिनार का स्वामी रोड पर आया था? नहीं पता, नहीं पढ़ा, नाम बता दूंगा तो याद आ जाए। चारू, याद आ गया? 20 करोड़ दिनार का स्वामी रोड पर आ गया था, चारुदत्त मात्र वेश्या के साथ वह रमने के कारण। वेश्या गमन, परस्त्री गमन। जो वेश्या नहीं है पर फिर भी अपने पत्नी के अलावा अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं वह परस्त्री है। किसी भी प्रकार से, मन से, वचन से, काय से उसका सेवन किया है, वह परस्त्री सेवन ही है। वैसा तो जानते ही है, पर उसके अलावा भी जो अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी संसार की स्त्रियां हैं, वह प्रत्येक स्त्री आपके लिए परस्त्री ही है। और जब तक विवाह शादी नहीं हो रही है, तब तक प्रत्येक स्त्री तुम्हारे लिए परस्त्री ही है। ये 7 व्यसन समझा रहे हैं। जुआ नहीं खेलना। जुआ खेलते हो? प्रतीक, जुआ खेलते हो? जुआरी बनकर किसी फड़ पे जाकर हम जुआ नहीं खेलते। शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में इधर उधर जो हमने पैसा लगाया है, जहां सट्टा आदि लगाया जाता है, हजारों करोड़ों रुपए का सट्टा भारत आदि देशों में खेला जाता है, जब IPL आदि बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होती कि नहीं? कई सारे हमारे आंखों के सामने बड़े बड़े लखपति रोड पर आ गए, मात्र उस IPL पर सट्टा जुआ खेलते खेलते। अनुभव नहीं है क्या मडावरा का? है। आंखों के सामने करोड़पति रोड पे आते दिखे हैं, मात्र इस जुआ, सट्टा आदि के व्यसन के पीछे। किसी भी प्रकार से शर्त लगाकर जो हम खेल खेल रहे हैं, चाहे तुम ताश पत्ते खेल लो, उसमें अगर तुमने किसी भी प्रकार से ये किया है कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा देंगे, किसी भी प्रकार की कंडीशन से युक्त होकर जो हार जीत के खेल के लिए जो हमने भले पैसे लगे हो चाहे नहीं लगे हो, जहाँ हार जीत के खेल होते हैं, जहाँ लड़ाई के खेल होते हैं, आगे पीछे कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, वह प्रत्येक स्थान जुआ ही है। आज बहुत चलता है शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड मार्केट, क्या क्या दुनिया भर के प्रकार चल रहे हैं, वह प्रत्येक मार्केट सट्टा ही है, जुआ ही है। आपका निर्णय आप करो, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या छोड़ना और क्या प्राप्त करना, पर यह सप्त व्यसन है और इसको छोड़े बिना तुम सम्यक दृष्टि परिपूर्ण रूप से नहीं कहला सकते, तुम्हारी दर्शन प्रतिमा नहीं कहलाएगी। त्यागी व्रतियों को तो किसी भी हाल में बाबूजी बैंक, FD या कई शेयर मार्केट आदि आदि स्थानों में कहीं पैसे रखनी चाहिए। जहां ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रहा है, वहां जुआ सट्टा ही है। तुम्हारे पैसे, तुम्हारा धन का वे किस स्थान पर उपयोग कर रहे हैं पता है?
कौन से पोएट्री फार्म में, कौन से कत्ल खाने में उसको पैसे जमा कर रहे हैं, ब्याज से दे रहे, पता है? नहीं पता। कृत कारित अनुमोदना, हम तो नहीं मार रहे हैं, हम तो मुर्गी नहीं पाल रहे हैं, पर पालने वालों की पैसे देकर अनुमोदना कर। हमने जो बैंक में या शेयर मार्केट में कंपनी में पैसे जमा किए हैं, उनने उसका क्या उपयोग किया, वैसा ही फल तुम्हें मिलने वाला है। उनको तो मिलेगा ही, पर हमारे पैसे थे, हमारा धन था, इसलिए उसका पुण्य पाप भी हमें ही लगेगा। जुआ खेलना, मांस खाना, मांस तो नहीं खाते ना बच्चों? मांस नहीं खाते ना? सही सही बताना। जो होटल पे, ढाबों पे जाकर पिज्ज़ा, चाउमीन और दुनिया भर की ये चीज़ें खा रहे हो, उसमें मांस के अलावा क्या मिलता है? हाँ, मुंह बनाने से क्या होता है, मुंह छुपाने से भी क्या होता है? खाते हो तो स्वीकार करो। हम ऐसे तो कोई किसी कलेवर को नहीं खाते, पर उसमें वही कलेवर ही पड़ा है, मांस के टुकड़े ही पड़े हैं। जितनी जितनी बाजार की सामग्री आ रही है, अधिकांश सामग्री में भले ही उसके ऊपर हरा, लाल, ब्राउन कोई भी चिन्ह बना हो, उसके भीतर की सामग्री का कोई भरोसा नहीं है। मांस खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। शराब नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते महाराज जी, शराब नहीं पीते। आजकल फ्रूट बियर आने लग गई, शराब नहीं है। नहीं, हमने पी नहीं प्रतीक, ऐसे मत देखो, पर हमने देखा है, सुना है बहुत कुछ। हाँ, बहुत बड़े बड़े स्थानों पर रह के आए हैं, कुछ किया नहीं, पर देखा तो सब कुछ है। वह भी शराब शराब ही है, जो चलित रस पदार्थ है। त्यागी व्रतियों समझो, अगर जो सामग्री सुबह बनाई है उसकी 6 घंटे की मर्यादा है, और फिर भी हमने उसका सेवन किया है, वह अनुप्य सेव हो गई, चलित रस हो गई और शराब ही बन गई है। कैसे बनती है शराब? फलों को, सामग्रियों को सड़ा के, गला कर, उसकी लंबे समय तक गला गला कर वह उसमें कीड़े पड़ जाते, वह शराब बन जाती है, मद कराती है। ऐसे ही है ये शराब। कितनी सुरापान, कितनी शराब हमने पी ली है। ऐसे शराब नहीं पीते। कह दिया कि भैया शराब मत पीना, पर महाराज जी कभी सर्दी खांसी हो गई तो वो लिक्विड आता है, उसमें तो अल्कोहल, आजकल वही अल्कोहल बांट रहे, सैनिटाइज करो करके। खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी वही सैनिटाइज हो रहा है। सोचो, ये शराब कृतकारित अनुमोदना से उसका प्रयोग नहीं कीना, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। शिकार नहीं करना। समय आपका हो गया, हो गया। घड़ी देखो, वो तो बंद हो गई बेचारे, इधर की देख लो घड़ी, टाइम हो गया। करना है इस दर्शन प्रतिमा में ही हमें विचार करना है, एक एक प्रतिमा और उसके अतिचार भी समझना है। ये सिद्ध भक्ति में प्रतिमाओं के वर्णन व्याख्यान किया है, और वही पुनः अगले प्रतिक्रमण भक्ति में उसके अतिचार, अनाचार, दोष जो घड़े है उसका व्याख्यान किया है। हमें दोनों एक साथ समझने, सिद्ध भक्ति में प्रतिमाओं का स्वरूप और प्रतिक्रमण भक्ति में उन्हीं प्रतिमाओं के अतिचारों को भी हमें समझना है। कल समझेंगे। अभी संक्षेप से हमने इतना ही समझा, 5 उदंबर फल और 7 व्यसन, और इनका त्याग करने के साथ साथ सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धान रूपी सम्यक्त है, ऐसे सम्यक्त से विशुद्ध जो है, ऐसे सम्यक्त विशुद्धमयी, सम्यक्त विशुद्ध मति से जो जीव 7 व्यसन और 5 उदंबर फलों का त्याग करता है, उनको ही दर्शन प्रतिमा श्रावक की कहा है। वही श्रावक की दर्शन प्रतिमा है, ऐसा संक्षेप से यहाँ कह दिया। और विस्तार से व्याख्यान कल पुनः समय पर, समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं कि दर्शन प्रतिमा आदि आदि का स्वरूप क्या है, हमने क्या समझा था, और कैसी कैसी भूल, कैसी कैसी गलती हम करते आए हैं, उनका सुधार करने के लिए, अतिक्रमों का प्रतिक्रमण करने के लिए पुनः समय पर, समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना
हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्वाणी। भव्यात्माओं, आज तक हम बहुत बड़े भूल में बैठे थे, बहुत बड़े भ्रम में हम बैठे थे। हम ऐसा समझते थे कि हम मनुष्य बने, जैन कुल में आए, अच्छे घर परिवार में आए, योग्य शरीर आदि मिला, इसको ही निर्मल जी ने पुण्य मान के रखा था। ये बात का निर्णय पहले हमें करना होगा। आश्रव भिन्न विषय है और उदय भिन्न विषय है। पुण्य प्रकृति का उदय पुण्य नहीं कहलाता, अपितु पुण्य प्रकृति का जो हमने आश्रव किया है उसको ही वास्तव में पुण्यात्मा कहा जा सकता है। अंतर समझना, एक घर में कहीं अगरबत्ती जल रही है, धूप जल रही है, पूरे मकान को, पूरे घर को वह सुगंधित तो कर रही है। दूर से ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोने में अगरबत्ती धूप लगी है, पर वह धूप या अगरबत्ती जहाँ जली है वहाँ पर जाकर देखना निर्मल जी क्या मिलेगा। जहाँ अगरबत्ती जल रही है वहाँ पर क्या मिलेगा? वहाँ नीचे राख पड़ी मिलेगी। जो हमारे पुण्य के उदय में आए हुए जो कर्म के परमाणु हैं, बिल्कुल यही स्थिति अगरबत्ती के समान हमारे जीवन के उन पुण्य परमाणुओं के साथ। पुण्य उदय में आ गया, यानी दूसरे के लिए वह अगरबत्ती के समान सुगंध तो दे रहा है, पर अगरबत्ती के पास धुआं और राख के अलावा और कुछ भी शेष नहीं।